जी नमस्कार दोस्तों, RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रविंदर सिंह। अगले 5-7 मिनट में आधुनिक भारत का इतिहास रिवीजन करेंगे, जो कि कुमार गौरव सर की क्लासेस से हैं। फटाफट हम चलो आज उसका रिवीजन करते हैं। इसके पहले मोटिवेशनल जो कोड है हमारा, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। किस पर नज़र रखो? मंजिल पर। कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करते। कौवे के टोकने से चील कभी नीचे नहीं, ऊपर ही उड़ता है। ठीक है, तो कामयाब यदि बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले आप RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी हैंड रिटन नोट्स की क्लासें आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 7 अगस्त 1905 को। करजन के समय हुआ था। उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे? करजन। इसके खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ। ठीक है, 7 अगस्त कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार शुरू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। कब रखी गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी दिन सर्वप्रथम क्या मनाया गया? रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। सर्वप्रथम रक्षाबंधन कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। इसमें नरम दल एवं गरम दल अलग हो गए थे। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया, जिसमें कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। 1915 में क्या हुआ? गांधी इज बैक। गांधी वापस आ गए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से पुनः वापस आए थे। ठीक है, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 को क्या हुआ? गांधी जी जब भारत वापस आ गए, उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चंद मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता। इसमें गरम दल और नरम दल का विलय हो गया था। 1907 के जो सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे नरम दल और गरम दल, इसमें विलय हो गया। और क्या हुआ? कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हो गया। इसमें क्या हुआ? नरम दल और गरम दल अलग हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम दल का समझौता हो गया। 1917 में क्या हुआ? होम रूल लीग मूवमेंट हुआ। उसमें बाल गंगाधर और रेनी बेसेंट ने इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरोध में महात्मा गांधी ने फर्स्ट सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था, नील की खेती के विरोध में बिहार में शुरू किया था। 1917 में यह भी हुआ था। 1917 के बाद 1919 में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आया, जिससे क्या कहा गया? बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 को मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आया, जो 1909 का जो 1900 में कमियां रह गई थी, तो 1919 में जो सुधार आया उसमें मार्टिन चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना घटी। कहाँ पर घटी थी? गोरखपुर में घटी थी, जिसमें क्या हुआ था? 22 पुलिसकर्मी जला दिए गए थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1922 में समाप्त हो गया। किसके कारण? चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू और CR चित्तरंजन ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ, जिसमें की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। वो कौन सा अधिवेशन है? बेलगाम का अधिवेशन 1924 का। 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने की अध्यक्षता कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की थी। इसके पहले एनी बेसेंट ने किया हुआ था, पर ये पहली भारतीय महिला थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 28 में भारत आया था। विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए हुए। ऑल इंडिया में साइमन गो बैक के नारा लगाया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 तक क्या हुई थी, दांडी यात्रा शुरू किया गया था। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। RWR क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आपको इसकी एक PDF पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस सर्च करिएगा, उसमें आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। सेम PDF हैंड रिटन नोट्स। 1931 में क्या हुआ? कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। महात्मा गांधी को इसमें क्या किए गए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी को काले झंडे कौन से अधिवेशन में दिखाए गए? तो कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। 1932 में यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी यरवदा जेल में थे। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसको किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। इसी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और भारत आया, जिसमें संविधान सभा का निर्माण किया गया। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक संविधान सभा की जो थी फर्स्ट बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी फर्स्ट बैठक। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पारित किया गया, संविधान सभा में रखा गया। किसने रखा था प्रस्तावना को? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आई। उसमें कहा गया था 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आयोग आएगा, जिसमें 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 3 जून की जो माउंटबेटन योजना थी उसमें कहा गया था 18 जुलाई 1947 से पहले एक अधिनियम बनेगा और 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था। इसी के अधीन पे इंडिया को 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटा गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान बनकर लागू हो गया। तो ये आज का हमारा था आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको आपने फटाफट रिवीजन किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप पढ़ रहे थे रविंदर सिंह, सिलेक्टेड पर्सन इन CAPF। यदि आपको ऐसी वीडियो मिलता रहे तो RWR क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।